हेलो फ्रेंड्स, आज हम जुलाई 2016 के दोनों पेपर रिव्यू करने वाले। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। केवल सी सही नहीं है कि विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं, ये गलत है। सही कौन से है? विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं और विचार सार्वभौमिक होते हैं। ये प्लेटो का मत था। मैकियावेली के प्रिंस को निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है? ये हेगेल के बारे में था। जोड़ियां सुमिलित करनी है। किटिन स्किनर, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, माइकल संदेल, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, जियोवानी सार्टोरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी, और चार्ल्स टेलर, फिलोसॉफी एंड ह्यूमन साइंसेज। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है? जर्मीनो मानता है। ईसायाह बर्लिन की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आया कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, फिर आया फॉर एसेज ऑन लिबर्टी, फिर आया विको एंड हर्डर टू स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, और फिर आखिरी में आया कंसेप्ट एंड कैटेगरीज, फिलोसॉफिकल एसेज। निम्नलिखित में से किसने समाज की पारंपरिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा की संकल्पना की थी? रॉल्स ने की थी। असर्शन क्वेश्चन है। रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है, समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती है। ये दोनों सही और स्पष्टीकरण भी सही है। निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम था? महात्मा गांधी जी ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ साबित हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकता है? ये कथन था डेविड ईस्टन। असर्शन क्वेश्चन, फुकुयामा के अनुसार उदार लोकतंत्र मानव जाति के वैचारिक विकास के अंतिम बिंदु की रचना कर सकता है। सरकार के पूर्व रूप गंभीर त्रुटियों और अतार्किकताओं से चित्रित किए जाते हैं, जिन्होंने उनके अंतिम रूप से पतन का मार्ग प्रशस्त किया। ये दोनों सही और व्याख्या भी सही है। राजनीतिक अभिजन वर्ग में निम्नलिखित में से कौन होते हैं? अल्पतंत्र और कुलीन तंत्र, ओलिगार्की एंड एरिस्टोक्रेसी। तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? आर्थर बेंटली। तुलनात्मक राजनीति की कौन सी शाखा औपचारिक एवं अनौपचारिक तंत्रों मैकेनिज्म्स की जांच या प्रयास करती है, जिसके द्वारा अभिवृत्तियों को मन में बिठाया जाता है? राजनीतिक समाजीकरण। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि राजनीतिक विकास प्रशासनिक और विधिक है? तो वो A&D मतलब R.R. रोस्टो और मैक्स वेबर ने ये तर्क दिया था। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बना था? रॉबर्ट वॉलपोल। निम्नलिखित में से कौन संस्थानिक उपागम मतलब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के संबंधित है? हर्मन फाइनर और कार्ल फेड्रिक। हर्मन फाइनर और कार्ल फेड्रिक। क्रांतियों को उनके घटित होने के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले शुद्धाचारवादी क्रांति, न्यूटन क्रांति हुई, फिर बोल्शेविक क्रांति, फिर चीन की क्रांति और फिर आखिरी में क्यूबाई क्रांति। फिर से सही क्रम में लगाना है निवेश कार्यों को, इनपुट फंक्शंस। तो सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, फिर आएगा हित अभिव्यक्तिकरण, फिर आएगा हित समुच्चयन, फिर राजनीतिक संप्रेषण। राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, हित अभिव्यक्तिकरण, हित समुच्चयन और राजनीतिक संप्रेषण। असर्शन क्वेश्चन, कुलीन तंत्र की लौह विधि ने स्थापित किया कि राजनीतिक दलों सहित सभी लोकतांत्रिक संगठनों में कुछ नेताओं या लघु विशिष्ट समूह द्वारा अंतिम रूप से नीति निर्धारण किया जाता है। नीति निर्धारण एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, जिसमें आवश्यक रूप से कुछ लोग सम्मिलित होते हैं जो अनेक लोगों की ओर से कार्य करते हैं।
ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। सेना का गैर पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में दबदबा होता है। सामाजिक विखंडन और वितरण राजनीतिक अस्थायित्व में अत्यधिक रूप से योगदान करते हैं। इसमें से व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही थे। फिर से राजनीतिक दलों के निर्माण का सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले जस्टिस पार्टी का गठन हुआ, फिर शिरोमणि अकाली दल, फिर हिंदू सभा और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुमिलित नहीं है, वो सेकंड वाला है, बाकी सारे सही है। जैसे कि राज्यपाल की पात्रता की शर्तें अनुच्छेद 158 में है। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन 171(5) में है। और राज्यपाल की वित्त विधेयक की अनुशंसा का अधिकार अनुच्छेद 207 में। असर्शन संशोधन के किस प्रस्ताव को प्रारंभ करने का एकमात्र तरीका संघीय संसद के किसी एक सदन में विधेयक को प्रस्तुत करना है। यदि किसी विधेयक को पारित करने के बारे में संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से इस गतिरोध का समाधान निकाला जा सकता है। दोनों सही हैं। 36 संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जिसमें सिक्किम की एक पूर्ण रूपेण राज्य के रूप में घोषणा हुई। 61 जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है उसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी। 97वां जो संशोधन है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण एवं कार्य प्रणाली, और 99 जो है वो न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता दर्शाता है। ग्रेनविल ऑस्टिन संयोगात्मक संघवाद, के.सी. वियर अर्धसंघीय, एपलबी केंद्रीयकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ, और आइवर जेनिंग्स अत्यंत संघीय। भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत के राज्य सचिव का पूर्णशाही नियंत्रण। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करना। भारतीय परिषद 1909 मुस्लिम समुदाय का अलग प्रतिनिधित्व, ये रिपीट हुआ है 1909 का मुस्लिम समुदाय का अलग प्रतिनिधित्व, और 1919 का है पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल को अपनाना। तो 1909 और 1919 के रिपीट हो चुके हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह न केवल निजी व्यक्तियों बल्कि कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। असर्शन प्रथम 3 आम चुनावों के परिणामों से एक दलीय वर्चस्व मॉडल उत्पन्न हुआ जो एक दलीय प्रणाली से भिन्न है। 1967 तक कांग्रेस का केंद्र और भारत के अधिकतर राज्यों में सरकारी शक्ति पर एक निष्ठ नियंत्रण एक्सक्लूसिव कंट्रोल रहा था। ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अभी इन्हें भी भारत की लोकसभा के अध्यक्ष को कालक्रमिक क्रम में लगाना है। तो सबसे आए नीलम रेड्डी, फिर आए ढिल्लो, फिर आए बलिराम भगत और फिर बलराम जाखड़। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किसकी पीठें हैं। इलाहाबाद। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसकी पीठें हैं। इलाहाबाद, मुंबई और जबलपुर। पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन को निम्नलिखित में से किसकी शाखा के रूप में विकसित किया गया। राजनीति विज्ञान का लोक विधि। राजनीति विज्ञान या लोक विधि। संगठन के पारंपरिक या मैकेनिस्टिक यांत्रिक सिद्धांत के मूलभूत विचारों का कौन सा भाग नहीं है। फोर्थ वाला नहीं है। भी कौन से है तो यह मानव संबंध के बारे में एक प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाता है। यह आर्थिक प्रोत्साहकों को एकमात्र प्रेरक कारक मानता है। यह संगठनात्मक व्यवहार की बारीकियों की उपेक्षा करता है। OECD ने आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए शर्तों को निर्धारित करते हुए शासन के किन भागों की पहचान नहीं की थी। कड़ा अंकेक्षण की नहीं की थी। बाकी किसकी की थी फिर। भागीदारी आधारित विकास, मानव अधिकार और लोकतंत्रीकरण का किया था। साइबरनेटिक्स का तात्पर्य है नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान। निम्नलिखित में से किस विचारक ने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मूलभूत पूर्व आवश्यकताओं के रूप में प्रभावोत्पादन संप्रेषण की हिमायत की थी। चेस्टर बर्नार्ड ने की थी।
लोक और निजी प्रशासन के बीच भेद के बारे में एक अतिवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए किसने कहा था कि सभी संगठन लोक और निजी विशेषताओं को साझा करते हैं? बेरी बोसमैन। कुछ विभाग न केवल विशुद्ध प्रशासनिक कार्य से संबंधित होते हैं, लेकिन विधानमंडल द्वारा उन्हें नियम एवं विनियमन बनाने के कुछ अधिकार भी प्रदत्त किए जाते हैं। जॉन एफ फिफ्नर कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत विभाग के एकल मुखिया को वरीयता देते हैं। इसमें सिर्फ व्याख्या गलत है। डंकन ब्लेक, एंथनी डोवास, जेम्स बुचनेन और केनेथ एरो के बीच क्या समान है? ये सभी लोक प्रशासन के लोक चयन सिद्धांत के पैरोकार हैं। An Introduction to Administrative Law, James Hart. Justice and Administrative Law, W. Robson. Comparative Administrative Law, Frank Goodnow. Or Introduction to Study of the Law of the Constitution, A. V. Dicey. फिर से कमिटीज को कालक्रमिक क्रम लगाना है, तो सबसे पहले आया एचिसन कमीशन, फिर ग्लेडस्टोन कमेटी, फिर ब्राउन लॉ और फिर मास्टरमैन। एचिसन कमीशन, ग्लेडस्टोन, ब्राउन लॉ और मास्टरमैन कमेटी। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है? सूजन सेट्रेंस। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि यथार्थवाद के हमारी बौद्धिक उपकरण मंजूषा मतलब टूल बॉक्स में एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है? स्टीफन वॉल्ट ने कहा था। स्टीफन वॉल्ट। निम्नलिखित में से कौन से शक्ति संतुलन प्रणाली के मूलभूत नियम नहीं है जो उन स्टेट एक्टर्स में से प्रत्येक को स्पष्ट है जो संतुलित करने की प्रक्रिया में संलिप्त है? तो वो फोर्थ वाला नहीं है, बाकी सारे हैं। कोई भी एक्टर या गठबंधन जो वर्चस्व ग्रहण करने का प्रयास करे उसको बाधित किया जाना चाहिए। राज्य क्षेत्र के अर्जन अपनी जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक रूप से विकास कर अपनी क्षमताएं बढ़ाना चाहते हैं और लड़ाई की तुलना में वार्ता के जरिए समाधान ढूंढना बेहतर है। मैकलीन एंड मैकमिलन। शक्ति वह सक्षमता है जो व्यक्तियों से वह कार्य करवाती है जिसको अन्यथा उन्होंने नहीं किया होता। मार्गेंथो अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क और कार्यों पर व्यक्ति के नियंत्रण को शक्ति के रूप में परिभाषित किया। जॉर्ज श्वार्जेनबर्गर। अनुपालन न होने के मामले में प्रभावोत्पादक प्रतिबंध पर निर्बंध रहकर अन्य देशों पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता को शक्ति के रूप में परिभाषित किया। और वॉन डाइक। राज्य की पूर्ण शक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि अन्य राज्यों की तुलना में उसकी शक्ति की स्थिति गिनी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया गया? द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बाकी सारों को किया जाता है, जैसे कि द टोक्यो कन्वेंशन एक्ट 1975, द एंटी एपार्थाइड एक्ट 1981, द जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के बारे में सही नहीं है, फर्स्ट वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है, लेकिन यह एक स्वतंत्र संगठन है। इसकी संविधि 1 जुलाई 2002 को लागू हुई और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 4 अंग हैं: प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीजन, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर और रजिस्ट्री। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन अंगीकृत किया? 2006 में। प्रथम समिति निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, द्वितीय समिति आर्थिक एवं वित्तीय, तृतीय सामाजिक मानवीय और सांस्कृतिक और चतुर्थ विशिष्ट राजनीतिक एवं विऔपनिवेशीकरण। और आखिरी सवाल, शीत युद्ध की समाप्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक राजनीति में परिवर्तन का सूचक था। धार्मिक कट्टरतावाद सुरक्षा के प्रति एक खतरा पैदा कर रहा है। इसमें सिर्फ व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। अभी हम तीसरा पेपर भी देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है? W.T. ब्लूम ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फोर्थ वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्तापरक होता है, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक होता है और उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्तापरक और मात्रात्मक दोनों होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? फोर्थ वाला सही नहीं है। अभी जो सही है वो देख लेते हैं। नव उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि के महत्वपूर्ण पुनरुज्जीवन से है। ब्रिटेन में नव दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों में नव उदारवादी विचार ग्रहण किए गए थे और शास्त्रीय उदारवाद का पुनरुज्जीवन 1917 के दशक में विश्व मंदी के प्रारंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। जॉन रॉल्स की न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने एक मरीचिका के रूप में खारिज किया? फ्रेडरिक हाइक ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विचारधारा को न तो विमोचक या उत्पीड़क या फिर सही या गलत के रूप में समझा जाना चाहिए, यह इनमें से कोई भी हो सकती है? एंड्रयू हेवुड ने कहा था। 1917 माओ ने लियू शाओची से मुलाकात की थी। 1918 माओ पेकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक बने थे। 1921 माओ ने CCP की पहली कांग्रेस में भाग लिया था और 1934 माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया था। मैकियावेली नैतिक उदासीनता, हॉब्स परिरक्षण की वृत्ति, लॉक संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार और रूसो तर्क के प्रति विद्रोह। किसने कहा था, मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। M.K. गांधी। विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। उनके अनुसार ज्ञान धारणा होती है, इसमें ए सही है पर आर गलत है। निम्नलिखित में से किसने कहा था, अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक ज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस सेबाइन का कहना था। लॉक के अनुसार कौन सा सही नहीं है? सिर्फ डी वाला सही नहीं है। सही कौन सा है फिर? राज्यों को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, सरकार के पास स्वविवेकीय अधिकार होना चाहिए और यह एक संवेदनशील राज्य है। रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सिर्फ डी नहीं है। अभी सही कौन सा है रूसो के अनुसार? दो मूल वृत्तियाँ स्व प्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति का निर्माण करती है। एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है और परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है। J.S. मिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फिर से डी सही नहीं है, बाकी सही देख लेते हैं। आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न होता है। मिल गैर उपयोगितावादी तर्कों का उपयोग करते हैं और सुखावह कलन असंगत है और आनंद को वस्तुनिष्ठ, ये गलत है। अमर्त्य सेन जी की कृतियों के प्रकाशन कालक्रम में लगाना है तो सबसे पहले चॉइस, वेलफेयर एंड मेजरमेंट आया, फिर इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड आया, फिर आया डेवलपमेंट एज फ्रीडम एंड फिर आइडिया ऑफ जस्टिस आया। मैजिनी और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता थी। दोनों का मानना था कि ईश्वर में आस्था और नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। फिर से सामाजिक विज्ञान में अपनाए गए सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को क्रम में लगाना है तो सबसे पहले है नृविज्ञान विज्ञान, फिर समाजशास्त्र, फिर मनोविज्ञान, फिर राजनीतिक विज्ञान। पहले नृविज्ञान, फिर समाजशास्त्र, फिर मनोविज्ञान और फिर राजनीतिक विज्ञान। लोक संस्थाओं में विश्वास के क्षय के अर्थों में वैधीकरण संकट शब्दावली किसने विकसित की, जिसका परिणाम राज्य के अवपीड़न उपकरण बनने के रूप में सामने आता है? हेबरमास। संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह परदेशी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, ये सही नहीं है। यह राजनीतिक संस्था की रक्षा करता है, यह सरकार के अंगों के सभी प्रतिकारों का स्रोत है और यह मूलभूत विधियों को सम्मिलित करता है, ये सही है।
निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय विचारक राजनीतिक अभिजन के सिद्धांत में संबद्ध है? सिर्फ पेरेटो और मोस्का, ये इटली के हैं दोनों, तो राजनीतिक अभिजन के सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हित समूहों और दबाव समूहों के बीच भेद नहीं करते? केवल कोलमैन ने नहीं किया है। अभी ये उल्टा भी करते, कभी कभी पूछते हैं कि राजनीतिक मतलब हित समूह और दबाव समूहों के बीच भेद किसने किया है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए किसने किया है। ब्लोंडेल, विनर एंड बोन ने किया है। पराश्रयता सिद्धांत के मूल तर्कों की पहचान सिर्फ बी एंड डी है। तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधन और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं और विकसित पश्चिमी देश विभिन्न साधनों से पराश्रयता की स्थिति बनाए रखते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच समान विशेषताएं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है, बस यही समानता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है? प्रश्रयदाता नौकरशाही। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है? निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयताओं को इंगित करना। सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? ABC सही है। राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है। यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है। निम्नलिखित में से किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए? अमेरिकन सीनेट के द्वारा। भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है? सिर्फ C सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। दोनों देशों के राष्ट्रपति का एक निर्धारित कार्यकाल होता है। ये उच्च सदन के सभापति होते हैं और उन्हें बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अनियमित हित समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेकेंड वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही है। ये स्वतः प्रवर्तित समूह होते हैं जो अचानक गठित किए जाते हैं। असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए कुछ बार हिंसक व्यवहार का पैदा होना, और ये अल्पकालिक और अस्थायी होते हैं क्योंकि जब उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो कार्य करना बंद कर देते हैं। पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती है। सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र ने संस्थागत रूप नहीं लिया है। इसमें सिर्फ व्याख्या सही नहीं है। रॉबर्ट मिशेल, अल्पतंत्र की लौह विधि, जेम्स बर्नहम, प्रबंधकीय क्रांति, राइट मिल्स, शक्ति अभिजन, और हेरोल्ड लॉसवेल, संप्रेषण मॉडल, ये रिपीटेड है। इसमें सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, नकारात्मक मत के अधिकार के संबंध में। भारत का चुनाव आयोग चाहता था कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में उपरोक्त में कोई नहीं का बटन दिया जाना चाहिए, नोटा, और यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मतों से कम मत भी प्राप्त होते हैं तो भी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ है। नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। इसमें व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थर्ड वाला नहीं, बाकी सारे सही हैं। जैसे कि लक्ष्मीकांत पांडेय बनाम भारत का संघ, भारतीय बच्चों का अंतर्देशीय गोद लिया जाना, SP गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति तथा अन्य सामाजिक उद्देश्य के लिए लोकहित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों को समर्थक बनाना, और ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम आजीविका का अधिकार। अभी राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल, वेंकटगिरी का कार्यकाल है 1977 to 1982, झाकिर हुसैन का है 67 to 69, वेंकटरमन का है 87 to 92, और रेड्डी का है 77 to 82। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों की संरचना का सही ब्यौरा है। कुल चुनाव क्षेत्र 543 होता है। सामान्य चुनाव 423, अनुसूचित जाति 79 और अनुसूचित जनजाति 41। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 के खंड 6 में यथावर्णित मिश्रित संस्कृति की नींव है संस्कृत भाषा और साहित्य। भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा। फिर से भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही नहीं है, तो सिर्फ एक ही सही है। 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका
द्विसदनीय थी, यही इसके बारे में सही है, बाकी सारे गलत है। मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सारे गलत है। शेतकरी संगठन महाराष्ट्र, भारतीय किसान संघ गुजरात, समता संगठन ओडिशा और किसान मजदूर संगठन पश्चिम बंगाल। सही है सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ। संसद में विधायन के अध्ययन किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है और संघ की कार्यपालक शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित राज्यों को निर्देश देने तक विस्तारित होगी। 16th लोकसभा चुनाव के परिणामों के बारे में सही जो है वो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 54 सीटें और मतों का 23% हिस्सा। जेनकिंस रीजनल रिफ्लेक्शंस, मायरन विनर, द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, यह क्वेश्चन रिपीटेड है। विनर का स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया। क्रिस्टोफ जेफरलॉट, इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन एंड पॉल ब्रास, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया। सही नहीं है जो फोर्थ वाला है, बाकी सारे सुमिलित सही हैं। रजनी कोठारी, कांग्रेस सिस्टम। योगेंद्र यादव, थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम। पॉल ब्रास, डिसइंटीग्रेशन ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किसने कहा था वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में गलत कथनों को पहचानना है, तो ए एंड सी गलत है। सिर्फ सही कौन सा है? पदस्वपान में मुंसिफ न्यायालय अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय से नीचे होता है। द आर्ट ऑफ जजमेंट, सर जियोफ्री विकर्स, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, थॉमस डाई। द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, हर्बर्ट साइमन एंड पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्रिस आर्गेरिस। वर्तमान में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से है। 15 एंड 7। किसी संगठन में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षितिज समूहीकरण होता है विकेंद्रित। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में सही जानना है तो ए एंड डी। यह अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ, मतलब RTI, और यह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। मतलब हमें ये दोनों भी पता होना चाहिए कि कब शुरू हुआ और उसका फंक्शन क्या था। LD वाइट के अनुसार लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति। बाकी सारे हैं अकुशलता, अनैतिकता और नशा। इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में सिद्धांत के साथ कौन से नाम संबंधित है? सी नहीं है बस, बाकी सारे हैं, जैसे कि चेस्टर बर्नार्ड, मोरेनो एंड मास्लो। नीति निर्धारण चयन की एक प्रक्रिया है जो और इसका उद्देश्य श्रेष्ठ विकल्प का चयन है। नीति निर्धारण में तर्कसंगतता सम्मिलित है। दोनों सही और व्याख्या भी सही है। रिक्सवादी एग्रेरिया मॉडल निम्नलिखित में से किसका सूचक है? कुल आधारित संगठन, सामुदायिक मूल्य और दैवी सत्ता स्रोत। निर्वैयक्तिक मानव संबंध इसमें नहीं आता। विकेंद्रीकरण का मसला सामान्य संस्कृति की तुलना में अवधारणा और व्यवहार में अधिक जटिल है। विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका का उपागम एक नए परिवेश में क्षेत्र कार्य के विरोधाभास के पूर्वाभ्यास का एक प्रकार है, जिसमें व्याख्या नहीं है बस सही। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया? कुशलता मूल्यांकन विशेषज्ञ, इसका समर्थन नहीं है। बाकी आर्थिक मानव की अवधारणा, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप और औजारों का मानकीकरण टेलर ने किया है। W.A. रॉबसन ने नौकरशाही की त्रुटियों का सार प्रस्तुत करते हुए किसको शामिल नहीं किया? वैयक्तिक नागरिकों की भावनाओं के प्रति उदासीनता को नहीं शामिल किया। स्व महत्व की अत्याधिक भावना, साम्यवादी ने प्रशासनिक प्रणाली पर प्रभुत्व रखा और शासन और शासित के बीच संबंधों को मानने में विफलता, ये सारे शामिल है। मैक्स वेबर और फ्रिक्स के बीच क्या समानता है? उन्होंने अपने पर्यावरणीय परिवेशों में प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया था। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण मूल रूप से अपरंपरागत होता है, लेकिन किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? प्रबंध द्वारा साक्ष्य देना कि उसके कर्मचारियों के विचारों के बारे में वास्तव में रुचि है
और मुखिया को बतलाए गए विचारों और समस्याओं पर कदम उठाना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीके बताए? 40। कॉफी अन्नान जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक। बुत्रस घाली 1992 से दिसंबर 96 तक। जेवियर पेरेज दे कुल्लार 1982 से दिसंबर 1991 तक। और कुर्ट वाल्दहिम जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक। मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं किया? उत्पीड़न और दासता के मुक्ति के संबंध में, मतलब शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है और आवास का भी अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का शांति स्थापना अभियान नहीं है? कंबोडिया का नहीं है, बाकी सारे है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम परिवीक्षण संगठन, संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल और संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट पर्यवेक्षक बल। इमैनुअल वॉलस्टाइन पराश्रिता सिद्धांत, वॉन न्यूमैन खेल सिद्धांत, मार्गेंथोव यथार्थवाद और फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास का अंत। ये रिपीट हो चुका है। गुटनिरपेक्ष नीति शीत युद्ध के काल में अधिक प्रासंगिक थी। गुटनिरपेक्ष देश वंशीय और धार्मिक भेदों के आधार पर विभाजित था। व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट सही है। अमेरिकी विदेश नीति ने लोकतांत्रिक सरकारों को समर्थन दिया। समय समय पर सैनिक व्यवस्थाओं को भी अमेरिका द्वारा समर्थन दिया गया। व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट सारे सही है। पराश्रिता सिद्धांत के बारे में सही नहीं है, केवल सी सही नहीं है, बाकी सारे सही है। मूल और परिधि के बीच असमान संबंध, तीसरी दुनिया के देशों में विकासात्मक प्रक्रिया अल्प विकास पर पुनर्बल देती है और नव उपनिवेशवाद को मजबूती बनाता है। शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव एचसेन प्लान के नाम से जाना जाता है। एचसेन प्लान। शक्ति संतुलन किसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा का। एरिक एल क्लॉड जू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के प्रबंधन का साधन नहीं है? शस्त्र नियंत्रण नहीं है। सामूहिक सुरक्षा होनी चाहिए, शक्ति संतुलन होना चाहिए और विश्व सरकार होना चाहिए। G20 में कितने सदस्य हैं? 7। G20 7। यूरोप में अपनी प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली किस घटना के परिप्रेक्ष्य में पहली बार अस्तित्व में आई? वेस्टफेलिया संधि। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में कौन से कथन सही है? फर्स्ट वाला नहीं है, बाकी सारे सही है। यह परिषद वर्ष भर में आमतौर पर नागरिक समाज के सदस्यों के साथ अनेक लघु सत्र एवं अनेक तैयारी बैठकें और पैनल चर्चा आयोजित करती है। यह जुलाई में 3 सप्ताह का सार्वजनिक सत्र भी आयोजित करती है और इस परिषद में मतदान साधारण बहुमत से होता है और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। कैरन ए मिंग्स्ट के अनुसार प्रथम पीढ़ी के शांति स्थापना अभियानों को सर्वाधिक प्रभावी बनाने वाला कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? अमेरिकी बलों को भी शांति स्थापना अभियानों में रखा जाना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। बाकी सारे आवश्यक है, जैसे कि एक स्पष्ट एवं व्यावहारिक अधिदेशीय अभियान का उद्देश्य, अधिदेश एवं बल की संरचना में शामिल पक्षों की सहमति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों का मजबूत वित्तीय एवं संभार तंत्रीय लॉजिस्टिक समर्थन। आखिरी क्वेश्चन है निवारक राज्य में, इसमें विश्वास निर्माण उपाय, तथ्यों का पता लगाना और संयुक्त राष्ट्र अधिकृत बलों की निवारक तैनाती शामिल है। शांति निर्माण में यह अंततः शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से शत्रु पक्षों को सहमत कराने के लिए किया जाता है। शांति स्थापना यह शास्त्रीय शांति स्थापना जैसा है। इसका तात्पर्य सभी पक्षों की सहमति के साथ संयुक्त राष्ट्र के बल की तैनाती से है। और उत्तर संघर्ष शांति निर्माण, इसमें हिंसा को आगे भड़कने से रोकने और शांति को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत सुविधाएं का विकास शामिल है। थैंक यू।